हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई विश ऑल आर गुड। तो हमने क्या स्टार्ट किया हुआ था, हमने अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट हैं वो हमने स्टार्ट किए हुए थे। विद एमसीक्यू के साथ हम एक्सप्लेन कर रहे थे। हमने 10 क्वेश्चन है वो तो कर लिए थे। आगे कंटिन्यू करते हैं हम 11th क्वेश्चन पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट ऑफ रिवेन्यू नेचर गो टू। जो रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है वो कहाँ पर आते हैं। ए ऑप्शन है हमारा इनकम स्टेटमेंट, बी ऑप्शन है हमारा ट्रायल बैलेंस, सी है बैलेंस शीट और डी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमारा आंसर आ जाएगा ए। इनकम स्टेटमेंट में हम रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है वो इंक्लूड करते हैं, और जो ट्रायल बैलेंस है उसमें हम रिवेन्यू और कैपिटल दोनों नेचर की एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है वो इंक्लूड करते हैं। और जो हमारा बैलेंस शीट है इसमें हम सिर्फ ओनली कैपिटल नेचर की जो एक्सपेंडिचर या रिसिप्ट होती हैं उन्हें हम इंक्लूड करते हैं। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसमें हम क्या करते हैं, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उसको हम डिवाइड करते हैं। हम कितना हमें रिजर्व करना है, कितना हमें प्रॉफिट के रूप में डिवाइड करना है। पार्टनर को जो कैपिटल इंटरेस्ट मिलता है वो भी उसमें आता है। का पार्टनर ने जो विड्रॉ किया है ड्राइंग का तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगेगा वो भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, बिजनेस यूनिट इज सेपरेट एंड डिस्टेंस फॉर द ओनर ऑफ इट इज बेस्ड ऑन। जो हमारी बिजनेस यूनिट है वो सेपरेट है ओनर से, वो कौन सा कंसेप्ट हमें बताता है। ए है हमारा मनी मेजरमेंट अकाउंट कंसेप्ट, बी है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सी है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट और डी हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा सी आंसर आ जाएगा। जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग है उसके ओनर से, ओनर उसका बिजनेस का केवल क्रेडिटर होता है। जो हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ये हमें बताता है कि हमारी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, जिसे हम मनी के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। जैसे हमने बिल्डिंग का रेंट दिया मनी के रूप में मेज़र कर सकते हैं, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। एम्प्लॉय की हमारी स्किल है, उसकी एफिशिएंसी है, ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, बट इसे हम मनी के रूप में मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारा बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि बिजनेस शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए ना होकर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, वो लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू चलता रहेगा। और डी हमारा क्या है, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये क्या होता है, ये कहता है कि हमारी जो एसेट्स हैं वो इक्वल हैं और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इनके इंक्लूड हैं हमारी ऑल एसेट्स। ये हमारा ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है। नेक्स्ट आता है हमारा, if two or more transactions of the same nature are journalized together have either the debit and credit account common is now as इसे क्या कहते हैं कि जो सेम नेचर के आइटम होते हैं, जो दो या दो से अधिक सेम नेचर की ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम इकट्ठे जर्नलाइज करते हैं या डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री, बी है हमारा सेपरेट जर्नल एंट्री, सी है पोस्टिंग और डी है हमारा जर्नलाइजिंग। हमारा आंसर आएगा ए।
ए हमारा आंसर होगा। जो कंपाउंड जर्नल एंट्री होती है वो क्या होती है कि हम एक साइड में, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, एक साइड में हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा कंपाउंड जर्नल एंट्री होता है। पोस्टिंग क्या होता है? पोस्टिंग जब हम जर्नल बुक में से आइटम को, जर्नल बुक में से एंट्री को हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? लेजर बुक में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। और जर्नलाइजिंग क्या होता है? जर्नलाइजिंग जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियली जो ट्रांजैक्शन होती है, डेली रूटीन की ट्रांजैक्शन होती है, उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा पार्टी 2A बिल ऑफ एक्सचेंज आर। बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टी कौन कौन सी है? ए ऑप्शन है हमारा ड्रॉयर, और बी ऑप्शन है हमारा ड्रॉई, और सी है पे, और डी हमारा ऑल ऑफ द अबोव। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबोव हमारा क्या है? आंसर है। बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 पार्टी होती है, एक तो ड्रायर होती है, एक होती है हमारे ड्राई होती हैं। जो ड्रायर होता है वो तो क्या करता है? बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखता है। ये हमारा सेलर होता है, जिसने अपना जो कोई भी प्रोडक्ट है वो क्रेडिट में सेल किया है, ये हमारा सेलर है। और ये हमारा क्या है? ये हमारा परचेज़र है, या इसे क्रेडिटर कह लें, इसे हम डेटर कह लें। ये क्या करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या करेगा? बनाएगा और इसको देगा एक्सेप्टेंस के लिए। जो ड्राई है वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और इस बिल को किसको दे देगा? वापस ड्रायर को दे देगा। और पे कौन होता है? जिसको एक्चुअली में पेमेंट मिलती है, वो हमारा ड्रायर भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? डी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ए इज सेंड टू ए कस्टमर व्हेन ही रिटर्न द गुड्स। जो हमारे कस्टमर हैं गुड्स को रिटर्न करते हैं, तो गुड्स को रिटर्न करते हैं तब कस्टमर को क्या हम सेंड करते हैं? ए है हमारा डेबिट नोट, बी है हमारा क्रेडिट नोट, सी है हमारा परफॉर्मा इनवॉइस, और डी है हमारा बिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी क्रेडिट नोट इसका आंसर आ जाएगा। जब हम, जैसे हमने कोई गुड्स है हमने परचेज़ किया है और उस परचेज़ किए हुए गुड्स को हम रिटर्न करते हैं, इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट आ जाता है, उसको हम रिटर्न करते हैं, उस टाइम तो हम डेबिट नोट है वो क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं, डेबिट नोट बनाते हैं। और जब हम सेल किए हुए गुड्स को लेते हैं, हमने गुड्स को सेल कर दिया, कस्टमर ने जो गुड्स है वो हमने दी, सेल किया है, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट आ गया या कस्टमर के पसंद का नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट का नहीं है, तो जो कस्टमर है वो उन्हें रिटर्न कर देता सेल्समैन को। तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम हमारा क्रेडिट नोट है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा ए इज सेंड टू द सेलर व्हेन ही इज टेकन बैक द सोल्ड गुड्स। जब सेलर जो सोल्ड गुड है उसको लेता है, वापस लेता है, तो क्या भेजा जाता है? सेलर को क्या भेजा जाता है? ए है हमारा डेबिट नोट, बी है हमारा क्रेडिट नोट, सी है परफॉर्मा इनवॉइस, और डी है हमारा बिल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा बी क्रेडिट नोट। सेलर है जो वापस ले रहा अपने गुड्स को, तो उस टाइम हम क्रेडिट नोट ही क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे।
नेक्स्ट आता है हमारा नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम टाइम ऑफ डैश ऑफ ए बिल। तो इसका सॉरी नेक्स्ट है हमारा नोटिंग चार्जेस आर पेड एट द टाइम नोटिंग चार्ज आर पेड एट द टाइम ऑफ अंडर डैश ऑफ ए बिल। ए ऑप्शन है हमारा रिटायरमेंट, बी ऑप्शन है हमारा रिन्यूअल, सी ऑप्शन है हमारा डिसहोनर और डी ऑप्शन है हमारा इंडोर्समेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा डिसहोनर। जब हम अपना कोई भी बिल है उसकी पेमेंट नहीं होती है तो उस टाइम वो क्या हो जाता है? डिसहोनर हो जाता है। हम कोई भी चेक हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं पेमेंट के लिए, बट वो चेक है बैंक है वो पेमेंट देने से मना कर देता है तो वो जो चेक क्या हो जाता है? वो चेक डिसहोनर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश एक्सपेंडिचर। जो हमारा डेप्रिसिएशन है फिक्स्ड अकाउंट में, जो हमारा डेप्रिसिएशन लगता है एसेट्स पर, वो कौन सी नेचर की एक्सपेंडिचर है? वो हमारे क्या है? रिवेन्यू नेचर की एक्सपेंडिचर होती है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, हर साल लगाया जाता है। जब हम मशीन को क्या करते हैं? उसका यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी जो वैल्यू है दिन के वो डे बाय डे क्या होती है? कम होती रहती है, तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो ये हमारी क्या होगी? रिवेन्यू नेचर की क्या होती है? एक्सपेंडिचर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश फॉर बिजनेस। जो इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग है वो बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर है, लॉस है, गेन है या हमारा इन्वेस्टमेंट है? तो क्या है? इसका आंसर आएगा हमारा सी, गेन है। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हमारे पार्टनर के द्वारा दिया जाता है। पार्टनर क्या करती है? पार्टनर अपनी कैपिटल में से कुछ पार्ट है वो विड्रॉ कर लेती है, या तो ड्राइंग के रूप में विड्रॉ करती है या कैश में विड्रॉ कर लेती है। तो जो विड्रॉ किया हुआ अमाउंट है उस पर उसे क्या देना होता है? इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक इनकम ही होगी। पार्टनर है वो बिजनेस को देता है ये इंटरेस्ट, तो ये हमारे लिए क्या है? एक गेन है। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन इज द लेजर इज कॉल्ड। जो हम लेजर में ट्रांजैक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है हमारा पोस्टिंग, बी जर्नलाइजिंग, सी बैलेंसिंग और डी है हमारा ऑडिटिंग। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए हमारा आंसर आ जाएगा पोस्टिंग। जब हम लेजर अकाउंट में क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।